8वां अध्याय। 8वां अध्याय रक्तबीज वध। मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उसके शरीर का ही रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि चंड और मुंड नामक दैत्य को मारे जाने पर बहुत सी सेना का ही संहार हो जाने पर ही दैत्य के राजा प्रतापी शुंभ के मन में जो क्रोध हुआ, वह उसने दैत्य की संपूर्ण सेना को ही युद्ध के लिए ही कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला कि आज उदयुद्ध नाम से 86 दैत्य सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए ही प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपने वाहिनी से ही घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीरकुल के और 100 धूम्रकौल के ही असुर सेनापति मेरे आज्ञा से सेना सहित ही कूच करे। कालक दौहर्द मोर और काल के असुर भी युद्ध के लिए ही तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आदि देखकर चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन तदंतर ही देवी ने सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया और फिर अंबिका ने घंटों के शब्दों से उस ध्वनि को की ओर और भी बढ़ा दी। धनुष के टंकार और सिंह के दहाड़ से घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से ही काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार तथा इस प्रकार से वो विजयनी हुई। तुमुल नाद को ही सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर ही चंडिका देवी को, सिंह और काली देवी को ही क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इस बीच असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ही ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र आदि देवों की ही शक्तियां जो अत्यंत ही पराक्रम है बल से संपन्न थी, उनके शरीर से ही निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई और जिस देवता का ही जैसा रूप, जैसा वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपूर्ण हो उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्ष सूत्र और कमंडलू से ही सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ही ब्रह्मानी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृक्ष पर ही आरूढ़ हो, हाथों से श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग और कंकण पहने हुए, मस्तक में चंद्रशेखर विभूषित हो वहां आ पहुंचे। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगत अंबिका उन्हीं का ही रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए ही दैत्यों से युद्ध करने के लिए ही आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर ही विराजमान हो, शंख चक्र गदा शंख धनुष तथा खग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि जी जो शक्ति है वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति से नरसिंह के ही समान ही शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के ही झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इस प्रकार से इन्हीं इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए हुए गजराज एरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, चंद्रमा का ही जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों के घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों का संहार करो। तब देवी ने शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई और जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा कि भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ
दोनों से कहिए कि साथ ही उसके अतिरिक्त और भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उन्हें भी संदेश दीजिए कि दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का ही राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग उपभोग कर, यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो जाओ, मेरी सीमाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो चुकी। इस देवी ने भगवान शिव को ही दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से ही संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से ही देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और वहां जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर ही पहले की देवी के ऊपर बाण शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों से वृष्टि करने लगा। तब देवी ने खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उसे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल और शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर ही शत्रुओं को शूल से प्रहार से ही विदीर्ण करने लगी। खरबांग से ही उसका कचुआ निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मानी भी जिस जिस ओर दौड़ती अभी उसी ओर अपने कमंडलों का ही जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से, उस वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की ही शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही शक्ति से कितने को ही अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितने की छाती छेद डाली और कितने ही दैत्य चक्र की चोट से ही विदीर्ण हो गए। नरसिंही भी दूसरे महादैत्य को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गूंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से ही अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें ही शिवदूती उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार से क्रोध से भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से ही पीड़ित दैत्य को युद्ध में भागते देखकर रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध के लिए ही आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान ही शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता था। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ही इंद्र शक्ति के ही साथ ही युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से ही रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसका शरीर बहुत सा रक्त चूने लगा और उसी के समान ही रूप और पराक्रम वाले ही योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त से जितने बूंदे गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीरवान और बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ ही घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से ही जब उसका मस्तक घायल हुआ तो रक्त बहने लगा और उसके हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। तो वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया और उसका इंद्रिस ने उस दैत्य सेनापति को गदा के चोट से ही पहुंचाई। वैष्णवी ने के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा हुआ उससे भी उसी का बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके इसके द्वारा ही संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी के शक्ति से ही वाराही के खड़ग से और महेश्वरी ने ही त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया।
क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज से गदा से सभी धातु मात्र शक्तियों पर ही पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर भी उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा कि चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने पर ही रक्त बिंदुओं को अपने उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस उतावले मुख से ही खा जाओ। इस प्रकार से उसे रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तो तुम्हारे दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली ने यूं कहकर ही चंडिका देवी शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से ही उसका रक्त ले लिया। उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात्र से ही देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज की घायल शरीर से ही बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चंडमुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने ही रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग और दृष्टि आदि से ही मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत और रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और महात्रिगण उन असुरों के रक्त पान से मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण के सर्वनिम्न मंत्र कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ।